बुलेटिन जारी है। 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। गरीब के घर में, अरे सुनो भाई, गरीब के घर में शौचालय था? बताओ भाई, था? मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, 2 करोड़ 61 लाख लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी 1 करोड़ 41 लाख गरीबों के घर में बिजली भेजने का काम किया। मित्रों, आज मैं पूछना आया हूं डबियापुर वालों को, भाई ये अखिलेश बाबू के शासन में बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? अरे इस और बोलो भाई, आती थी क्या? अब योगी आदित्यनाथ के शासन में शहरों में 24 घंटा, गांव में 22 घंटे से 24 घंटा बिजली पहुंचना शुरू हो गई। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब गरीबों को घर देने के लिए मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 82 लाख से ज्यादा गरीबों के घर बनाने का काम किया। 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया, मतलब 37,500 करोड़ रुपया सीधा इनके बैंक अकाउंट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 15 करोड़ गरीबों को 5 लाख का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, गरीब के 15, आज गरीब के घर में गरीब मां का बेटा बेटी बच्चा बीमार हो जाए तो वो असहाय नहीं है। मोदी जी का कार्ड है, 5 लाख रुपया इसको अस्पताल में सीधा जमा हो जाता है। मित्रों, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, इसमें से कुछ भी अखिलेश की सरकार ने किया था क्या? जरा जोर से बोलो, किया था क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी सरकार है जो गरीबों के काम करती है। और आज मैं आपको कहकर जाता हूं, 10 तारीख को भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताइए। 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, उसको माफी। मित्रों, बहुत बड़ी घोषणा की। ये सपा बसपा के बहन जी और बबुआ दोनों लोग शासन करते थे। इतने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य को, इसकी अर्थ व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश का अर्थतंत्र देश में 7वें नंबर पर था। कौन से नंबर पर था? एक 5 ही साल में योगी जी ने 7वें नंबर से दूसरे नंबर पर ला दिया है। अरे ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। एक और 5 साल दे दो, दूसरे नंबर से पहले नंबर पर ले जाने का काम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए ढेर सारा काम करती है। हमने अगले 5 वर्ष में 3,000 करोड़ के खर्च से नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत हर किसान को डेयरी से जोड़ने का निर्णय किया है। मित्रों, डेयरी से जोड़ने का निर्णय किया है। और इसके साथ साथ हम यहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति भी ठीक बनाए। मुझे बताओ आप जरा, कहीं पर भी कोई माफिया आपको परेशान कर सकता है क्या? आपकी जमीन कब्जा सकता है क्या? माताओं बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? योगी जी ने
यूपी से माफियाओं का पलायन करने का काम कर दिया है। और मित्रों, ये अखिलेश कहते हैं कि क्या हुआ है। अरे अखिलेश बाबू, जिसका चश्मा ही पीला हो ना, उसको सब पीला ही दिखाई पड़ता। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, आप आओ यहां तो उसका जवाब देना मुझे मालूम है आप आओगे नहीं, परंतु आओ तो जवाब देना। आपके 5 साल में जो डकैती का संख्या था, उसको योगी जी ने 72% पर कम करने का काम योगी आदित्यनाथ। लूट में 62% की कटौती, हत्या में 31% की कटौती, अपहरण में 29% की कटौती, बलात्कार में 50% की कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और हमारे विधायक जी हैं, ये पूरे 5 साल क्षेत्र में लगे रहे। औरैया में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, औरैया के बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए एक मेडिकल कॉलेज औरैया में बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। औरैया से दबियापुर रोडवेज बस सेवा के लिए बस स्टेशन बनाने की शुरुआत कर दी। दबियापुर में 4 लेन बाईपास प्रस्तावित है। यहां कोर्ट के लिए करता अगले 1 साल के अंदर कोर्ट बनाने का काम भी समाप्त करने वाले। शेरगढ़ तक 4 लेन रोड प्रस्तावित है। अक्सरदा और पाटा में रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम किया है। 7 नाले और नदियों पर डैम और नौली पुल का निर्माण का काम भी भारतीय जनता पार्टी। तो औरैया से गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है और ऐसे में लगातार गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित करते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी तक बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों को अंजाम दिया है और किस हद तक बीजेपी लगातार लोगों के मदद के लिए जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। विश्व का ये परिवर्तन 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, शिक्षा के अंदर 10 नए अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाए गए, 51 नए कॉलेज और 80 कॉलेजों को बिल्डिंग बनाए गए, 40 मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए गए और 771 कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए गए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये सब तो किया ही,
बोनस में मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है मित्रों। सुरक्षित जब सपा बसपा, बोलो भारत माता की, जब सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, तब पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया भारत में घुस आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह पर उफ नहीं उड़ना है। पुलवामा में हमला किया, उरी में हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम करेगा और पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते, वरना दंडित किए जाते हैं, दंडित किए जाते हैं। मित्रों, इतने सारे युवा बैठे हैं मेरे साथ, मुझे बताओ भाई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? इस और बताओ भाई, है या नहीं है? ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने का बिल पार्लियामेंट में आया। एक सपा बसपा कांग्रेस तीनों इकट्ठा होकर इसका विरोध करते थे। विरोध मेरे सामने बैठकर अखिलेश बाबू बोले हैं कि गृह मंत्री जी, देश में खून की नदियां बह जाएगी अगर धारा 370 को हटाए। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो आप? किसको डराते हो? खून की नदियां छोड़े, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकड़ डालने की भी हिम्मत नहीं हुई। धारा 370 समाप्त कर दी। मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2022 का चुनाव मोदी जी के हाथ मजबूत करने का चुनाव, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव। क्या कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे प्रत्याशियों को फिर से एमएलए बनाओगे और 300 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, इस और भी उठाए सभी लोग। 300 पार के विश्वास की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता, भारत माता।